नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में। एक ऐसी पावरफुल टेक्नोलॉजी एआई जो भारत को एक बहुत बड़ी चुनौती यानी क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि टेक्नोलॉजी हमें पहले से ही बता दे कि कब बाढ़ या सूखे जैसी कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है, ताकि हम सब, हमारे लोग पहले से तैयार हो सकें। यही वो सवाल है जो एआई जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को हम सबकी जिंदगी से जोड़ता है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि आखिर असली प्रॉब्लम है क्या। वो कौन सी मुश्किल है जिसका सामना हमारे साइंटिस्ट्स और सरकारें कर रही हैं। और यकीन मानिए, इसकी वजह काफी हैरान करने वाली है। क्लाइमेट चेंज को समझना आसान भाषा में एक बहुत बड़ी उलझी हुई पजल को सॉल्व करने जैसा है। इसके लिए जो डेटा चाहिए ना, वो अलग अलग जगहों से आता है। कहीं से मौसम का डेटा, कहीं से पानी का, कहीं खेतीबाड़ी का। सोच लीजिए जैसे लाखों टुकड़े हैं जो इधर उधर बिखरे पड़े हैं। और देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे पास सॉल्यूशंस नहीं हैं, रिस्क मॉडल्स हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये सारे सॉल्यूशंस, ये सारी जानकारी अक्सर रिसर्च पेपर्स और लैब्स में ही बंद रह जाती है। उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे हमारे किसान, लोकल ऑफिसर्स या हम जैसे आम लोग। तो सवाल ये है कि इस गैप को, इस खाई को भरा कैसे जाए। और यही पिक्चर में आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। इसे कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कोड की तरह मत सोचिए। बस ये समझिए कि ये एक सुपर पावरफुल टूल है जो इस पूरी बिखरी हुई पजल को जोड़ने में हमारी मदद करता है। तो ये एआई आखिर है क्या? सबसे आसान तरीका है इसे एक सुपर ब्रेन की तरह इमेजिन करना। ये वो काम करता है जो हम इंसानों के लिए करना लगभग नामुमकिन है। इतने सारे डेटा में से छोटे छोटे पैटर्न्स ढूंढना और आने वाले कर का, फ्यूचर का काफी हद तक सही अनुमान लगाना। अच्छा, तो एआई काम कैसे करता है? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले वो अलग अलग सोर्सेस से सारे डेटा को, जैसे मौसम, पानी, खेती, एक साथ लाता है। इसे कहते हैं इंटीग्रेट करना। फिर वो इस डेटा को एनालाइज करता है, ऐसे कनेक्शंस ढूंढता है जो शायद हमारी नज़रों से छूट जाते। और आखिर में इस सारी कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन को सिंपल मैप्स, चार्ट्स और टेबल्स में बदल देता है, मतलब विजुअलाइज कर देता है, ताकि डिसीजन लेना आसान हो जाए। चलिए अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। असली कहानियाँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो बताते हैं कि ये टेक्नोलॉजी इंडिया में ऑलरेडी कितना बड़ा बदलाव ला रही है। एक एग्जाम्पल लेते हैं पंजाब और हरियाणा का। वहाँ सरकार किसानों को चावल की जगह दूसरी फसलें उगाने के लिए एंकरेज कर रही है। पहले क्या होता था, पेमेंट्स टाइम पर नहीं मिलते थे तो किसानों का भरोसा कम था। लेकिन अब एआई सैटेलाइट इमेजेस से फसल की ग्रोथ को मॉनिटर करता है और पेमेंट ऑटोमेटिकली और टाइम पर हो जाता है। सोचिए, इस टेक्नोलॉजी से सरकार और किसानों के बीच एक ट्रस्ट बन रहा है। और इसका स्केल छोटा मोटा नहीं है। हम 100 या 1000 लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 3.8 करोड़ किसानों की। जी हाँ, ये एक सरकारी इनिशिएटिव का असली नंबर है जिसने गूगल के एआई मॉडल का इस्तेमाल हुआ। एआई ने किसानों को अलर्ट किया कि मॉनसून धीरे आएगा। इससे उन्होंने टाइम से पहले बुआई नहीं की और उनके महंगे बीज और खाद सब बर्बाद होने से बच गए। ये तो हुई खेती की बात। अब शहरों का क्या? बैंगलोर का एग्जाम्पल देखते हैं। वहाँ का वाटर सप्लाई बोर्ड अब पुराने तरीकों पर निर्भर नहीं है। एआई और सेंसर्स की मदद से उन्हें अब रियल टाइम में पता चलता है कि कौन सा पंप ठीक से काम कर रहा है और शहर में कहाँ जमीन के नीचे पानी का लेवल कम हो रहा है। इससे प्रॉब्लम बड़ी होने से पहले ही एक्शन लिया जा सकता है। और इसका फायदा सीधा आम आदमी की सेहत और जेब पर पड़ता है। बिहार में एक स्टडी हुई जिससे पता चला कि एआई से मिली फ्लड की अर्ली वार्निंग की वजह से हर परिवार ने मेडिकल खर्चों पर एवरेज 1 से 3,000 रुपए तक बचाए। तो ये साबित करता है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ डेटा और नंबर्स के बारे में नहीं है, ये लोगों की जिंदगी को बेहतर और सुरक्षित बनाने के बारे में है। तो अब तक जो हमने देखा उससे लग सकता है कि ये सब साइंटिस्ट या सरकार के लिए ही है, पर नहीं, इस टेक रेवोल्यूशन का असर हम सब पर पड़ रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। ये एक तरह से सबके लिए एक विन विन सिचुएशन है। स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर काम करने का मौका मिलता है। किसानों और मजदूरों की इनकम प्रोटेक्ट होती है, उन्हें टाइम पर मदद मिलती है। सरकार और बिजनेसेस के पैसे बचते हैं, पब्लिक सर्विसेज इंप्रूव होती हैं और आम नागरिकों को
पानी और खाने जैसे ज़रूरी रिसोर्सेज का बेहतर मैनेजमेंट मिलता है। मतलब ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सोसाइटी के हर हिस्से को फ़ायदा पहुंचा रही है। तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? एक ऐसी ज़रूरी बात जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। ये लाइन इस पूरी चीज को बहुत खूबसूरती से सम अप करती है। देखिए, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जैसे आधार या यूपीआई, वो चीजों को संभव बनाता है, पॉसिबल बनाता है। लेकिन एआई चीजों को पर्सनल बनाता है। वो हर एक इंसान के लिए सॉल्यूशंस को रेलेवेंट बनाता है, चाहे वो कोई किसान हो, शहर में रहने वाला इंसान हो या कोई स्टूडेंट। तो असली सवाल अब ये है कि इस पर्सनल पावर का इस्तेमाल हम इंडिया के लिए एक बेहतर, एक ज़्यादा सुरक्षित फ्यूचर बनाने के लिए और कैसे कर सकते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।